बच्चों, अभी हमारा FA3 सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई है, वो है मज़मून ईद का मज़मून अभी हमारा बाकी है। इसके बाद में हमारा FA3 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। यानी कितने लेसन आ रहे हैं FA3 में? सबक नंबर 11, 12, 13 और 14, और दरख्वास्त जो कि आपको कल भेज दी गई थी और आज जो भेजा जा रहा है मज़मून। यहाँ पर अब आपका FA3 कंप्लीट हो जाएगा। यानी जब आप इसको कर लेंगे तो इसका आपका FA3 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मज़मून ईद को तो आपको मालूम ही है कि सबको कितनी खुशी होती है ईद की। ईद एक महीने पहले से ही तैयारियां होती हैं, ईद आने वाली है, घर की सफाई होती है, वाइट वॉश होती है, घर के अंदर सबके नए नए कपड़े बनते हैं, सब अच्छे ईद के दिन अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। और बच्चों के तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं, क्योंकि उन्हें तो घूमने को भी मिलता है, ईदी भी मिलती है, बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं उन्हें, और खूब मज़े करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको अपने लफ्ज़ों से बयान करते हैं कि ईद जो है क्या है। ठीक है, तो नंबर 1, ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। मुसलमानों के 2 त्यौहार हैं। सबसे बड़ा त्यौहार ईद यानी ईद उल फित्र, और सेकंड जो है वो है ईद उल अज़हा, जिसे ईद कुर्बान यानी कुर्बानी की ईद भी कहते हैं। तो ये ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की, इसके आज जो हम ज़िक्र कर रहे हैं वो ईद उल फित्र का ज़िक्र है। तो ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। नंबर 2, ईद के दिन नमाज अदा करने से पहले गरीबों को फ़ितरा दिया जाता है। यानी अगर आप नमाज के लिए गए, ईद की नमाज के लिए गए और आपने फ़ितरा नहीं दिया और उससे पहले आपने नमाज़ पढ़ ली, तो आपकी नमाज नहीं मानी जाएगी। इसलिए नमाज अदा करने से पहले क्या करना होता है? फ़ितरा देना होता है, जो बेचारे गरीब हैं, ताकि वो भी अपनी ईद मना सकें। पैसों की वजह से जिनके घर में कुछ परेशानी होती है, तंगी होती है, तो वो उनकी उस फ़ितरे के पैसों से वो तंगी दूर हो जाती है, परेशानी दूर हो जाती है, और वो भी हमारे साथ ईद के मौके में शामिल हो जाते हैं। तो ईद के दिन नमाज अदा करने से पहले गरीबों को फ़ितरा दिया जाता है। और नंबर 3, इसीलिए इसे ईद उल फित्र भी कहते हैं। अभी मैंने नाम लिया था ईद यानी ईद उल फित्र, फ़ितरे की वजह से, यानी जब हम नमाज अदा करने से पहले जो फ़ितरा देते हैं उसकी वजह से इस ईद को हम ईद उल फित्र भी कहते हैं। नंबर 4, ईद रमज़ान के रोज़े पूरे होने की खुशी में मनाते हैं। ये भी एक खुशी है, क्योंकि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे रोज़े जो थे, एक महीने के जो रमज़ान के रोज़े थे, वो अल्लाह की रहमत से, बरकत से वो पूरे हो चुके हैं। और जो फिर ईद होता है वो इनाम का दिन होता है, यानी उस दिन अल्लाह ताला रोज़ों का इनाम अता फरमाते हैं ईद के दिन। तो इसलिए कहा जाता है कि ईद का दिन जो है वो रमज़ान के रोज़े के इनाम का दिन है। तो इसलिए ईद रमज़ान के रोज़े पूरे होने की खुशी में मनाते हैं कि हमारे रोज़े अल्लाह ताला ने अच्छी तरह से पूरे करवा दिए बिना किसी रुकावट के। नंबर 5, इस दिन हर घर में सिवैयाँ या शीर बनती है। या तो सिवैयाँ बनती हैं और या फिर शीर बनती है। ठीक है, और शीर और सिवैयों के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे दही बड़े और नमकीन चीज़ें और बहुत सारे पकवान बनते हैं, छोले वगैरह। तो इस दिन मेन जो होता है सिवैयाँ होती हैं या फिर शीर होती है, ये मीठी होती हैं, तो इसीलिए इसे मीठी ईद भी कहते हैं, क्योंकि मीठा बनता है, मीठा ज़रूर बनता है हर घर के अंदर, तो इसीलिए इसे मीठी ईद भी कहते हैं। यह आपका नेक्स्ट पॉइंट है 6 यानी नंबर 6, इसीलिए इसे मीठी ईद भी कहते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या है? नंबर 7, ईद से पहले बाज़ारों में खूब रौनक होती है। आपने देखा होगा कि जब ईद आने वाली होती है तो वैसे तो पूरे
महीने ही ईद से पहले पूरे बाज़ार में खूब चहल पहल होती है, रौनक होती है, लेकिन 10-15 दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा बाज़ारों में रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और क्योंकि ख़रीदारी चलती है, ईद की ख़रीदारी होती है, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ख़रीदे जाते हैं, तो खूब रौनक होती है बाज़ारों में। नंबर 8, इस दिन बच्चों को ईदी मिलती है। जब ईद के दिन नमाज अदा करने के बाद में हमारे जो घर के बड़े होते हैं, वालिद और बड़े भाई या और भी रिश्तेदार जैसे चाचा या ताया वगैरह या मामा वगैरह जो होते हैं, बड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को ईदी देते हैं। ईद के पैसे, जो ईद के दिन पैसे दिए जाते हैं, उनको ईदी कहते हैं। जो ईद के दिन बच्चों को पैसे मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ईदी। तो इस दिन बच्चों को ईदी मिलती है। तो जब ईदी मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो बहुत खुश होते हैं। पैसे मिलेंगे तो भाई कौन खुश नहीं होगा, तो बच्चे खूब खुश होते हैं। इस दिन मेला भी लगता है, यानी ईद हो या ईद उल अज़हा यानी बकरीद, जिसे हम बकरीद भी कहते हैं। तो ईद के दिन भी ईद पर भी मेला लगता है और ईद उल अज़हा पर भी मेला लगता है। और ये मेला जो है 3 दिन तो लगता ही है, क्योंकि ईद हमारी कितने दिन की होती है, 3 दिन की होती है। तो ईद 3 दिन तक तो लगभग मेला लगता ही है, और उसके बाद भी मेला जो है वो चलता रहता है। मेले में क्या होता है, दुकानें होती हैं, स्टॉल होते हैं खाने पीने के, और वैसा भी सामान जो बच्चे ख़रीदते हैं, खिलौने वगैरह के, झूले भी होते हैं जिसमें बच्चे झूल कर मज़े लेते हैं। तो इस दिन मेला भी लगता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, ईद का मतलब है खुशी। क्या मतलब है ईद का? ईद का मतलब है खुशी, और ईद खुशियों का त्यौहार है। यानी ईद का जो मानी है, लफ्ज़ी माने अगर हम कहेंगे, तो इसका मतलब है खुशी। और ईद के दिन सभी खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, घूमते फिरते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, एक दूसरे को, बड़े जो होते हैं वो बच्चों को ईदी देते हैं, और जो भी घर के अंदर पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, या जो भी चीज़ें बनती हैं, खूब मज़े लेकर और खूब शौक़ से खाते हैं। तो इसका मतलब ही खुशी है, तो खूब खुशियाँ मनाते हैं। ईद का मतलब है खुशी, और ईद खुशियों का त्यौहार है। तो ये आपका ईद का मज़मून कंप्लीट हो गया है। यानी ये आपका यहाँ पर FA3 ओके हो गया है। तो यहाँ आप चाहें तो अपना FA3 ओके डाल सकते हैं, FA3 ओके डाल सकते हैं, और यहीं पर जो है आपका FA3 कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये सारी जो मैंने पॉइंट समझाए हैं ये समझ में भी आए होंगे, और आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। और पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ईद का जो माहौल है आपकी नज़रों के सामने आ गया होगा, जो भी आप मज़े करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।